अलका जी, आपने देखा प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस काम को राजनीतिक तौर पर कोई बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन हमने पूरी दक्षता के साथ इसके पीछे पूरी मेहनत करके इस काम को किया और 1952 में चीता मुक्त घोषित कर दिया गया देश को, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यह काम भी आकर के मोदी सरकार को करना पड़ा। सौरभ जी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि दो तरह के लोग होते, एक सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं और दूसरा श्रेय के लिए भागते हैं, है ना। लेकिन जो काम करने वाले कम हैं, उनमें कंपटीशन कम है, तो बेहतर है आप इस तरफ रहें। श्रेय लेने वाले बहुत हैं, उसमें से प्रधानमंत्री जी भी एक है। हम मानते हैं कि 2008 और 9 14 साल चीताओं का जो वनवास था वो खत्म हुआ। इस बात की खुशी है कि चीता वापस भारत लौटे हैं। तो 2009 में जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस पे चर्चा हुई, इस पे प्रस्ताव आया। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 2010 की ये तस्वीर है जी। ये तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी हैं और अभी राज्यसभा सांसद है। ये साउथ अफ्रीका तुरंत गए जब भारत सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अप्रूवल दे दिया। ये साउथ अफ्रीका गए, टाइगर्स देखे और सौदा हुआ 50 करोड़ का, कि 2011 में 50 करोड़ का सौदा हो गया कि साउथ अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। तो ये प्रयास 2009 से चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2012 आता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि आप भारत सरकार इसे नहीं ला सकती। कारण बहुत से थे, रोक लग गई। खुशी की बात है कि 2020 में ये रोक हटती है, प्रयास दोबारा होते हैं और चीता 8 अभी भारत लाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे कर गया है। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था प्रोजेक्ट टाइगर, 50 साल पूरे हुए और कामयाबी से हम टाइगरों को बचा पा रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल हो गए हैं। अभी मैं एक IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी का नाम है परवीन जी के ट्वीट्स आप पढ़िएगा। उन्होंने बताया मीडिया को कोट करते हुए कि मैं मीडिया जितना अभी बता रहा है कि ये सब आप प्रयास हुए हैं, उन सभी अधिकारियों ने सरकार के साथ प्रयास किया। उनका ट्वीट है, टू ऑल मीडिया फ्रेंड्स, ऑलरेडी देयर आर 5 बिग कैट स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। 5 है। नंबर 1 टाइगर, लायन, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड चीता। तो खाली चीता ही आया ऐसा नहीं है, उससे पहले 5 जो है वो प्रजातियां कैट। अलका जी, वो ट्वीट मैंने भी देखा है। वो केवल जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैट फैमिली की इतनी प्रजातियां हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये भारत में थी। चीता विलुप्त हो गया था, चीता आज आया। वो तो मैंने देखा है ट्वीट। लेकिन आपका कहना जो था कि ये लड़ाई श्रेय की है, आप श्रेय के लिए नहीं मरते, लेकिन बीजेपी की सरकार हर चीज में सिर्फ श्रेय लेना चाहती है। आप काम करने वाले लोग हैं, ये श्रेय लेने वाले लोग हैं। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है सुधांशु जी आपका। इससे बढ़कर आज कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि यह सब एक तमाशा है। यह प्रधानमंत्री ने खामखा का तमाशा खड़ा किया ताकि देश के मुद्दों से और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाया जा सके। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए सौरभ जी, काम करने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं। जो अलका जी ने कहा उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हैं। एक होते हैं काम करने वाले और एक होते हैं श्रेय के चक्कर में काम तमाम करने वाले। जैसे इनकी पार्टी के लोग थे, अपने आप झोली में आकर विक्ट्री 2004 में गिर गई थी, मगर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाकर श्रेय लेने के लिए और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के चक्कर में अपनी सरकार का काम तमाम किया। उसके बाद चूंकि 2017-18 में जब लगा कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर रही है, गुजरात में थोड़ा नजदीक आ गए थे, तो श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी जी को आगे करके पूरा काम तमाम कर दिया। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं जिन्होंने देश का भी काम तमाम किया, अपनी पार्टी का भी काम तमाम किया, और एक होते हैं मोदी जी जैसे लोग, देश का भी काम किया और जब से पार्टी का नेतृत्व संभाला, पार्टी को किस मुकाम तक पहुंचाया ये भी जनता ने देखा। अब इस पे बात करते हैं टेक्निकल विषय के ऊपर। देखिए, जो अलका जी ने बात कही वो सही है। 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ एक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ये तो 1952 का नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, नेहरू जी के जमाने का, कि चीता लुप्त प्रजाति हो गई थी। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने 2009 में प्रोसेस शुरू किया और अपने ही वक्तव्य में कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब 2009 से 2012 के बीच में 3 साल में काम नहीं हो पाया। यह सरकार की द्रुत गति, यानी चीता जो इतनी तेजी से छलांग मारता है, उसमें किस प्रकार का काम हुआ होगा सोचा जा सकता। और इसके लिए मैं अलका जी को उन्हीं की पार्टी की पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की बात याद दिलाता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग, वही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसकी चेयरमैन सोनिया जी थी,
उसी में जो एनजीओ लॉबी वाले लोग जुड़े थे, हर पर्यावरण के प्रोजेक्ट में आकर अड़ंगा डालते थे, और अड़ंगा जब सरकार से दबाव नहीं उनको लगता था पूरा हो पा रहा तो कोर्ट में जाके अटकाते थे, जिसकी वजह से कितने ही प्रोजेक्ट लटके रहे और उसके बाद वह दोष सरकार के ऊपर आता रहा। ये अगर आप जयराम रमेश जी का बयान बता रहे हैं तो मैं जयंती नटराजन जी का बयान याद दिला रहा हूं। और सौरभ जी इतना ही नहीं, भारत चीन की सीमा पर जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के सारे प्रोजेक्ट इनके पर्यावरण के एक्टिविस्ट लोगों ने तमाम रोक रखे थे। हमारी सरकार ने आके 3 महीने के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ऊपर से पर्यावरण की रोक हटाई, ताकि भाई उस समय ऐसी चीजें बन सके। और अंत में एक बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, यह सच था सौरभ जी कि 1947 के बाद इस देश में चीते लुप्त हो गए थे, बाघ कम हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाज कबूतर बना दिए गए थे, जो शांति के कबूतर उड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के वंशज जो शेर थे वो बिल्ली बना दिए गए थे। देश भी टूट गया था और उसके बाद हम दुनिया के इकलौते देश रहे कि हमारा पड़ोसी कमजोर और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, और हम इतने बड़े शेर थे कि हम सिर्फ दुनिया को बताते रहे कि कमजोर और ताकतवर हमें सता रहा है। यह नियति का भी संकेत समझिए कि चीते तब आते हैं जब उन्हें लगता है कि अब स्वयं मृगेंद्रता जैसा नेतृत्व भी आकर स्थापित हो गया है। ठीक है, ना कि वह नेतृत्व तमाशा कौन कर रहा है। एक ही लाइन में कह दूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जा रही है, राहुल गांधी जी की अमेठी में टच ही नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर से नोएडा वो मजबूरी है कि दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए टच करना पड़ रहा है, तो तमाशा कौन कर रहा है और हकीकत क्या कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।